नमस्ते एवरीवन। और हम नया सेशन शुरू करें बहुत दिनों के ब्रेक के बाद। उससे पहले हम अपना मंत्र कर लेते हैं। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो वाल्मीकि रामायण ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है। हमने वाल्मीकि के रामायण का अध्ययन करने के लिए देवदीति स्वाध्याय क्लब का गठन किया था। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और ये सेशंस चल रहे हैं देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत एंड वैदिक फुटप्रिंट्स बाय सपना खंडेलवाल के अंतर्गत। तो दो इंस्टीट्यूशंस मिलके इसको चला रही हैं। 2 वर्ष पहले, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताती हूँ, हमने बेसिकली 17/12/2020 को एक सेशन किया था जिसमें कि वाल्मीकि रामायण अपने देश के इतिहास के बारे में मैंने एक टॉक दी थी। उस टॉक को सुनकर वंदना गुप्ता, जो देवदीति फाउंडेशन की को फाउंडर हैं, वो इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने कहा कि हमें ना इसको एक स्टडी का माध्यम बनाना चाहिए, हमें इसे पे ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। तो तभी से हमें ये थॉट आया और हमने एक बुक क्लब का फॉर्मेट लेके और वाल्मीकि रामायण को एक स्वाध्याय क्लब के अंदर का रूप दे दिया, जहाँ पे हम जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, हम एक डेजिग्नेटेड पेजेस पढ़ते हैं और उसके ऊपर अपना अपना विश्लेषण, अपनी एनालिसिस पेश करते हैं, उस कथा को बताते हैं। तो ये जो वाल्मीकि रामायण चल रही है उसमें मेन योगदान रहा है वंदना गुप्ता का, आशिमा जिंदल का। आशिमा ने बहुत सारे सेशंस लिए हैं। आशिमा ने अपने आप ऑफर करा कि मैं सेशन लेना चाहती हूँ, और बहुत अच्छे से इन्होंने अध्ययन करके और बहुत अच्छे से जितना जितना भी पोर्शन जिस दिन के लिए था, बहुत अच्छे से उसको व्यक्त करा। तो मेन योगदान रहा है वंदना गुप्ता का, आशिमा जिंदल का, एंड थोड़ा बहुत जो मैं कर पाई। तो हम लोगों ने मिलकर, और इसके पीछे सृजना मित्तल ने बड़ा योगदान दिया था सेशंस को प्लान करने में, बनाने में, लगाने में। आरंभ हुआ था तो सृजना मित्तल भी बहुत इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये देखिए, अब 2 साल बीत गए, और 2 साल बीत गए। 7 जनवरी 21 को फर्स्ट सेशन किया था हमने वाल्मीकि रामायण का। एक सेकंड, मैंने डेट्स लिख ली थी। नहीं, 23 जनवरी, 23 जनवरी 2021 पे हमने रामायण का अध्ययन शुरू करा था, और 23 जनवरी 2023 से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। आज का सेशन सेकेंड लास्ट होना चाहिए, एक सेशन में और लूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को इसको समाप्त करने के लिए। तो हम जहाँ पे हैं वाल्मीकि रामायण में, वो है उत्तरकांड का पोर्शन। उत्तरकांड पे कई सारे सेशंस ऑलरेडी हो भी चुके हैं, और उत्तरकांड पूरा प्रक्षिप्त है या नहीं, उत्तरकांड है या नहीं, उत्तरकांड इस रामायण का पार्ट है या नहीं, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। और जो इसको मानते हैं उनके पास भी पूरे तर्क है, जो इसको मानते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है, उनके पास भी पूरे तर्क है। हम इसे ये कर रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं इसे कर रही हूँ ये मानते हुए कि ये पूर्णतया सत्य है। यूजुअली होता क्या है, जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे गले से नहीं उतरती, हम कह देते हैं ये प्रक्षिप्त है। और ऐसा नहीं है कि प्रक्षिप्त हुआ नहीं है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें प्रक्षिप्त हुई हैं। परंतु मैं ऐसा मानती हूँ इतने अध्ययन के बाद कि वाल्मीकि रामायण का यह उत्तरकांड पूर्णतया सत्य है। और बहुत सारे इसमें फैक्ट्स है कोरॉबरेट करने की, जो मैं पिछले कई टॉक्स में बोल चुकी हूँ, तो मैं उस पर अब दोबारा नहीं जाऊंगी, है ना। तो हमने 2 साल राम की जर्नी देखी, हमने 2 साल राम का अयन देखा, हमने 2 साल राम के इमोशंस जिए, हमने 2 वर्ष राम के जीवन में कैसे कैसे गया, कैसे दशरथ की कोई संतानें नहीं थी, दशरथ ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें से भविष्य में से चारों ये पुत्र पैदा हुए, कैसे राम का बाल्यकाल बीता, कैसे विश्वामित्र उनको लेके वन में गए, और कैसे राम और लक्ष्मण के द्वारा विश्वामित्र ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, राम को ट्रेन करा कि तुम्हें मारना है, तुम ये मत समझना कि ये महिला है, ये राक्षसी स्त्री है, मैं इसे नहीं मार सकता, तुम्हें उनका भी वध करना है।
तो फिर हमने देखा कि कैसे राम का विवाह होता है। राम के विवाह के बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कैकेयी का रोल होता है और कैसे राम का वनवास हो जाता है। वनवास बहुत अच्छे से बीत रहा होता है। लास्ट ईयर में, लास्ट वर्ष में हमने देखा कि एक स्वर्ण हिरण को देख के सीता मैया का लालच उसको पाने के लिए वो राम से और लक्ष्मण से वह कृत्य कहलाता है जो नहीं होना चाहिए था। राम चले जाते हैं और सीता को रावण हरण करके ले जाता है। हमने ये भी देखा कि अशोक वाटिका में सीता को रखा गया। रावण ने हर तरीके के प्रलोभन दिए पर सीता मैया उनकी बातों में नहीं आए। फिर हमने ये देखा कि युद्ध हुआ और राम ने, उससे पहले सुग्रीव मिला, हनुमान मिले, सबके सहयोग से राम और लक्ष्मण लंका से सीता मैया को छुड़ाने में कामयाब हो गए, उनको बचा के ले आए। तब हमने ये भी देखा कि सीता को अग्नि प्रवेश करना पड़ा था, जो राम ने इंजीनियर करवाया था सब लोगों के समक्ष। सीता ने खुद अपने मुख से कहा कि मैं अग्नि प्रवेश करके अपनी शुद्धता साबित करना चाहती हूँ। और तब स्वयं ब्रह्मा जी और सारे देवता आए और सीता की शुद्धता हो गई। सीता की शुद्धता का प्रमाण दिया गया। फिर हमने देखा कि राम सीता को अपने साथ ले गए अयोध्या में बहुत वर्षों से रह रहे हैं। युद्ध कांड समाप्त हो गया। 6 कांड इस रामायण में, वाल्मीकि रचित इस रामायण में 6 कांड हैं और फिर उत्तरकांड है। अब युद्ध कांड समाप्त हो चुका है। उत्तरकांड में हम थे। उत्तरकांड में हमने रावण की जर्नी देखी। उत्तरकांड में हमने देखा कि रावण का क्या अतीत था, कैसे उसका सारा हुआ। और अब इस पॉइंट पे हम हैं जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। जो पिछला सेशन था आशिमा ने वहां पे किया था कि अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ में तो हम जब देखते हैं कि राम की जर्नी में हमने उनके इमोशंस जिए, हमने उन्हें देखा, हमने ये देखा कि वाल्मीकि जी ने इतने सुंदर ढंग से ह्यूमन इमोशंस का इंटरप्ले रखा है। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण की जर्नी में जिस तरीके से व्याख्या की है, इतनी सुंदर है। जो अंग्रेज जिस हिसाब से हमें इतिहास पढ़ाते रहे हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं, कोई लर्निंग नहीं, कोई सीख नहीं, परंतु अपने ही इतिहास में वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमारे लिए बताए गए हैं, उन सब पे खरी उतरती ये वाल्मीकि रामायण आदि काव्य। इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता का काव्य, इतने सुंदर इसमें मेटाफर्स, पूरी इसमें ज्योग्राफी का वर्णन है अपने देश, अपने भारत का, पूरी की पूरी ज्योग्राफी जिसको अंग्रेजों ने झुठला दिया, जिसको अंग्रेजों ने कहा कि माइथोलॉजी है, जिसको अंग्रेजों ने कहा कि सत्य नहीं है, और हम मानते चले गए और हमने अपने ही हाथों अपने इतिहास को, अपनी रामायण को और अपने महाभारत को खोया। तो अब जो हम ये 2 वर्षों में कामयाब रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने के लिए, तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि इतना बड़ा कार्य हमारे हाथों हो गया कि हम ये कर पाए। जो लोगों ने सेशंस लिए या जो लोग सुन रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, अलग अलग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वी हैव बीन सो लकी दैट वी हैव बीन एबल टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ राम्स लाइफ। और श्री राम के लाइफ में, श्री राम के चरित्र से, श्री राम के जीवन जीने के तरीके से, श्री राम कैसे इंटरैक्ट करते थे, उस सब से हम लोग सीख सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदरता से जो काव्य रचा है, जिसे जिसे गायन करके गाया जा सकता है, और जो स्मरण करते थे पहले लोग और बोलते थे, याद करके कहते थे, वो काव्य जो आज हम तक पहुंचा है, हम उसके उत्तर रामायण पे हैं, है ना। अब हम जहां हम पहुंचे हैं कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि जी आते हैं अपने शिष्यों के साथ, और जिस स्थान पे अश्वमेध यज्ञ हो रहा है वहां पे वो पर्णशाला अंजुल, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए अंजुल जी। तो जिस जिस स्थान पे वो काव्य चल रहा है, जिस स्थान पे अश्वमेध यज्ञ है, क्या अश्वमेध यज्ञ है, इज द इजिएस्ट वे, बगैर एक गोली छोड़े, बगैर किसी से युद्ध लड़े, अगर हम चाहते हैं कि एक राजा चाहता है दूसरे राजा के टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना, तो वो एक घोड़े को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल घोड़े को
पूजा करके एक अश्व को, उच्च कुल के अश्व को छोड़ देता था। उस अश्व के साथ पूरी सेना जाती थी राजा की, और वो अश्व जितने भी एरिया में विचरता था, या तो वहां का राजा इस राजा से युद्ध लड़ ले, या वह राजा पराजय मान ले, और जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है उसके अंडर आ जाए। तो ये वह काल था कि ये जो जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा कर रहा था, वो सबको अपने कंट्रोल में लेना तो चाहता था, पर युद्ध से नहीं। तो जहां जहां जो मानते चले गए, वो जो जो वैसल्स थे, जो ट्रीटी के अंडर आते थे, वो इन लोगों को गिफ्ट्स देते थे, ट्रिब्यूट्स देते थे, और ये उनको प्रोटेक्ट करते थे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अश्वमेध यज्ञ में जब हो रहा था, और तब वहां पे हर तरीके के लोग जुड़ते थे देखने के लिए। तो श्री राम ने भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कहा कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, और तुम्हें हर जगह से सब लोगों को बुला लेना चाहिए, अपने ही राज्य से और बाहर के राज्यों के जितने भी गणमान्य लोग हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने स्नातक हैं, जितने शूद्र वैश्य जितने भी लोग हैं, सबको बुलाओ, और वो सब यहाँ रहें और अश्वमेध यज्ञ में शामिल हो। तो विवरण ये आता है कि अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, और वहां पे वाल्मीकि जी भी आते हैं। वाल्मीकि जी उसी के निकट अपनी पर्णशाला बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साल, एक वर्ष का यज्ञ है, तो सबको रहने के लिए स्थान चाहिए। और तब वाल्मीकि जी अपने रिष्ट पुष्ट 2 शिष्यों को कहते हैं, और वो शिष्य कौन थे? वो थे कुश और लव। उन शिष्यों को कहते हैं कि ये उचित मौका है, हमें तुम्हें ये मौका मिला है, तुम लोग जाओ, और जिस लय से मैंने तुम्हें रामायण का गीत गाने के लिए सुना समझाया है, जिस छंद से, जिसका जो जितने भी श्लोक हैं जो मैंने तुम्हें कंठस्थ कराए हैं, तुम रोज 20-20 सर्गों का उसका गायन करना। और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें जाना है अयोध्या के गली बाजारों में, तुम्हें जाना है जहाँ पे ये यज्ञ हो रहा है, तुम्हें जाना है राजमहलों में, तुम्हें जाना है जहाँ पे ब्राह्मणों की सभा बैठी है, तुम्हें हर जगह एक मधुर गीत में, एक मधुर लहजे में, एक बहुत प्लेजेंट डिस्पोजिशन के साथ ये रामायण को गा के सुनाना है। और हे कुशला, एक बात तुम्हें और बता दूं कि अगर राम इसको सुनेंगे और राम के सामने तुमको गायने का मौका मिलेगा, बहुत प्लेजेंटली गाना। और बिल्कुल भी अगर वो तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो सिर्फ ये कहना कि हम वाल्मीकि ऋषि की के स्टूडेंट्स हैं। अगर वो तुम्हें कुछ देना चाहें तो कुछ भी मत लेना। अगर वो तुम्हें कोई धन देना चाहें तो कहना हमें धन से क्या काम, हम तो वनवासी हैं। अगर वो तुम्हें कुछ खाने का पदार्थ दे तो भी मत लेना, ये जो फल मूल हम लेके आए हैं हिमालय से, ये वही खाएंगे। और वो इतनी सारी शिक्षा देके, और वो कहते हैं कि श्री राम के सामने कहीं भी कोई अन्यथा बात मत बोलना, क्योंकि तुम्हें पता है ये उन्हीं का चरित्र है, और कहीं उनके मन में ये उबाल आ रहा हो कि हमारी माँ को इन्होंने छोड़ दिया, तो कोई अवज्ञा नहीं करना राम की, क्योंकि राम सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, राम सभी प्रजा के राजा है, इसलिए सभी प्रजा के पालक हैं, सभी प्रजा के पिता तुल्य हैं, उन्हें तुम्हें उनका कोई भी अपमान नहीं करना। तो वाल्मीकि जी उनको पूरी तरह शिक्षित करके और भेजते हैं, और उधर लवकुश उसका गायन शुरू कर देते हैं। लवकुश जगह 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 गायन कर रहे हैं। जब वे राज दरबार में पहुंचते हैं और वे गायन कर रहे होते हैं, तो श्री राम मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। श्री राम कहते हैं न जाने ये कौन है, और सिर्फ श्री राम ही नहीं, जितने भी लोग उस सभा में बैठे हैं, और उस सभा में जैसे आजकल क्या होता है, आजकल कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आता है तो हमें जो अच्छा लगता है हम सभी को बोलते हैं ना, फटाफट व्हाट्सएप का फॉरवर्ड भेजते हैं कि देखो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम शेयर करना चाहते हैं ना। ऐसे ही श्री राम को जब लव और कुश का ये गायन, ये जो रामायण है, जो इतनी अच्छी लगी, तो राम ने सभी को कहा कि आओ, सभी को दरबार में न्योता दिया। और उसमें कौन कौन थे? उसमें उसमें थे राजा, देवता, उसमें थे संगीत के प्रेमी, संगीत विद्या के जानकार, निगम आगम के विद्वान, पूर्ववासी, उसमें थे। इतने तरीके के लोगों को राम ने बुलाया रामायण सुनने के लिए अश्वमेध यज्ञ के दौरान अपने दरबार में। उसमें थे वाल्मीकि, उसमें थे ये पुजारी, पंडित, पुरोहित, उसमें थे वैदिक छंदों के विद्वान, उसमें थे ह्रस्व दीर्घ मात्राओं के विशेषज्ञ, ज्योतिष पारंगत, ज्योतिष विद्या में पारंगत,
चेष्टा एवं संकेत समझ, मतलब जो सिर्फ लक्षणों से समझ जाते थे ऐसे पुरुष, उसमें तर्कशास्त्री थे, नीति शास्त्री थे, युक्तिवादी वैज्ञानिक थे, इतने सब लोगों को राम ने इकट्ठा किया। एक तो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, दूसरा उनको ये रामायण जो लव कुश गा रहे थे, इतनी भाई, इतना मधुर उसका लय, बीना के स्वर, सारा जैसे वाल्मीकि जी ने कंपोज करा था, जो वाल्मीकि जी एटमोस्फियर चाहते थे कि उनकी रामायण जब सुनाई जाए, श्री राम के कान में पड़े, जो माहौल पैदा हो, बिल्कुल पैदा हो चुका हो। तो जब सब लोग सुन रहे थे और जब सब लोगों का अटेंशन लव कुश पे गया, तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसे दो बालक हैं, ये तो बिल्कुल श्री राम के जैसे दिखते हैं। अगर इनकी जटा नहीं होती और इन्होंने बलकल वस्त्र नहीं पहने होते, ये तो बिल्कुल डिट्टो श्री राम की कॉपी है। और श्री राम भी उनको देखे, वे भी श्री राम को देखे, और पूरी सभा आनंद से गदगद। तो जैसे वाल्मीकि जी ने समझाया था, उन्होंने 20 सर गाए और वो चुप हो गए। तो श्री राम, आप ऐसे कैसे चुप हो गए? आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए नीलम जी, मैं कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा, आप और गाइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम सिर्फ 20 सर गाएंगे। तो श्री राम ने भरत को कहा कि इन दोनों मुनि कुमारों को 18,000 स्वर्ण की मुद्राएं दो। तो जैसे स्वर्ण की मुद्राएं भरत ने इन दोनों को दी, तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो नहीं ले सकते। तो भरत ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, अरे हम तो वनवासी हैं, हमें स्वर्ण मुद्राओं से क्या काम। उनके गुरु ने सिखा के भेजा था कि बिल्कुल भी मत लेना, कुछ मत ग्रहण करना। तो वाल्मीकि जी पहले से ही जानते थे कि क्या क्या होगा। और जब इन दोनों ने लेने से मना कर दिया, तो पूरे सभा में इतनी कौतूहल, इतनी क्यूरियोसिटी जागी कि ये कौन है। तब राम ने कहा, हे मुनि का कुमार, तुम दोनों कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, और उनकी पर्णशाला अभी जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ आपका चल रहा है वही है। तो फिर मुनि कुमार, उन्होंने, राम ने कहा, ये किसने रचा है ये रामायण, ये किसने रचा है जो तुम गा रहे हो? तो उन्होंने कहा, लव कुश ने, कि जिस काव्य के द्वारा आपके ही संपूर्ण जीवन का प्रदर्शन हो रहा है, जिस काव्य के द्वारा आपके ही संपूर्ण जीवन का प्रदर्शन हो रहा है, उसको रचने वाले हैं वाल्मीकि जी, और वे यज्ञ स्थल में है। तो राम ने कहा, अच्छा। तो राम ने पूछा कि क्या है इस रामायण में, क्या क्या है? तो उन्होंने कहा, दोनों कुश और लव ने, कि 24,000 तो श्लोक है, और 100 इसमें उपाख्यान है। उपाख्यान यानी ऐसे इंसिडेंट्स जो बहुत सीख देते हैं। तो राम ने कहा, अच्छा। फिर लव कुश ने कहा कि इसमें 500 सर्ग हैं, 500 चैप्टर्स, और 6 कांड हैं, और 6 कांड के अलावा उत्तर कांड है। और ये पूरे जो 7 कांड हैं, उनमें आप ही का चरित्र इस महाकाव्य के में रचा हुआ है। तो श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। फिर लव और कुश कहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं ना, तो आप एक नियमित समय निकालो, एक नियमित समय निकालो, अपने भाइयों समेत जितने भी आपकी प्रजा के लोग आना चाहते हैं, एक निश्चित समय में हम रोज आएंगे और रोज 20-20 सर्व करके आपको सुनाएंगे। तो श्री राम बहुत खुश हुए। तो श्री राम ने अगले ही दिन से सबको इकट्ठा करके और ये पूरी रामायण सुनी। और जब उन्होंने ये रामायण सुनी जो कुश और लव ने गाई, तब श्री राम जी को ज्ञात हुआ कि ये तो सीता के ही पुत्र हैं। उनको अपने ही पुत्रों की रामायण के गान से अपने दरबार में ये समझ आया, ये तो सीता के ही पुत्र हैं। और अब हम पहुंचे हैं सर्ग 95 पे। अब तक जो मैंने बताया 94 तक आशिमा पहले कवर कर चुकी थी, पर चूंकि बहुत दिनों से ये हुआ नहीं था, आई हैव जस्ट डन अ रीकैप। अब हम सर्ग 95 पे, वहां यहाँ पे सभा लगी हुई है, कुश और लव कथा सुना रहे हैं, राम और पूरे दरबारी सब बैठे हैं और मंत्र मुग्ध कुश और लव को सुन रहे हैं, मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं। तो फिर जब जैसे ही उन्हें पता लगा कि कुश और लव सीता के ही पुत्र हैं, तो राम के मन में एक विचार आया। राम ने तुरंत अपने दूतों को बुलाया और दूतों से कहा, हे दूत, तुम लोग वाल्मीकि महर्षि के पास जाओ और उन्हें कहो कि अगर सीता सर्वथा शुद्ध है, और अगर वे अनुमति दें, तो सीता स्वयं चल के आए और मेरे इस दरबार में, ये विशाल जन समुदाय के सामने, सबके सामने अपनी शुद्धता का प्रमाण दे। अगर वो ऐसा करेगी तो तब मैं उसे स्वीकार लूंगा, और अगर वो ऐसा करेगी तभी मुझ पे कलंक लगा है वह दूर होगा। मुझ पे एक बहुत भारी कलंक लगा है और मैंने सीता को छोड़ दिया, अब वो कलंक मेरा है,
वो कलंक दूर करने के लिए सीता यहाँ पे आए, अगर वाल्मीकि महर्षि बोलते हैं तो, और सीता एक शपथ ले, और वो शपथ लेगी तब मेरा कलंक दूर होगा। तो दूतों ने कहा अच्छा। तो जब दूत चले गए विश्वामित्र के पास, और विश्वामित्र से उन्होंने ये कहा, जो बताया, जो राम ने बोला है, तो विश्वामित्र ने राम ने कहा विश्वामित्र जी से पूछ के आना कि सीता ये करने के लिए तैयार होगी क्या, जो मैं चाहता हूं सीता ऐसा करेगी क्या। तो विश्वामित्र ने बगैर सीता से पूछे राम को कहलवा दिया कि चूंकि आप सीता के पति हैं, और हर पत्नी का कर्तव्य है अपने पति को देवता समान वो मानती है। इसका He wants to go left and right. कहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक सेकेंड, किसी और को आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। आशिमा कैंसर थी क्या? अच्छा। तो सीता का मुझे पता करके बताओ, सीता आने को तैयार होगी क्या। तो विश्वामित्र ने बगैर सीता से पूछे उन्होंने कहा कि सीता जरूर आएगी। मतलब विश्वामित्र को इतना यकीन था, इतना फेथ था सीता पे कि वो जैसे वो कहेंगे वो जरूर करेगी। तो सीता एक सेकेंड, फिर राम ने जब जैसे ही विश्वामित्र ने दूतों को भेजा कि हाँ सीता जरूर आएगी, राम ने पूरे दरबार में अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी सीता की शपथ सुनना चाहता है वो कल इस सभा में आ जाए। और ये पूरे अयोध्या में आग की तरह फैल गई। और अगले दिन बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग लोग, और उसमें कौन कौन थे? उसमें सारे ऋषि, इसमें इतने सारे बड़े बड़े ऋषि, समस्त ऋषिगण, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, आप लोग नाम सुन लीजिए। हम में से बहुत ने तो नाम भी नहीं पता अपने ऋषियों के। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली ऋषि, काश्यप ऋषि, विश्वामित्र, दीर्घतमा, दुर्वासा, पुलत्स्य, शक्ति, भार्गव, वामन, मार्कंडेय, मौद्गल्य, गर्ग, च्यवन, शतानंद, भरद्वाज, सुप्रभ, नारद, पर्वत, गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ, अगस्त्य, ये हमारे देश के, हमारी सभ्यता के बहुत बहुत प्राचीन और बहुत पावरफुल ऋषि हैं। महर्षि और सारे इकट्ठे हो गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए दरबार में। सबको देखना था कि आज क्या होगा। जिस सीता को राम ने त्याग दिया था, जो सीता वन में रहती थी, आज वो सीता दरबार में आएगी और आज वो शपथ ग्रहण करेगी अपनी शुद्धता का। न जाने कुछ तो होने वाला है। सबके सब इकट्ठा हो गए और सब लोग क्या देखते हैं कि पूरे दरबार में सारे ऋषि बैठे हैं, पूरा दरबार लगा हुआ है, और वहां से सीता आ रही है, विश्वामित्र ऋषि आ रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि के पीछे हाथ जोड़े, निगाहें नीची करे हुए, आंखों से अश्रु बहती हुई, रुदन करती हुई सीता बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल जैसे कि एक लक्ष्मी, जैसे एक कोई देवी, एक साध्वी, एक तपस्विनी, क्योंकि उन्होंने वस्त्र भी वो पहन रखे थे जो एक साध्वी के होते हैं। वो तपस्विनी वेश में इतनी सुंदर, अनिंद्य सुंदरी सीता निगाहें नीचे करी, रोते हुए, अपने मन में श्री राम का चिंतन करते हुए आ रही हैं। और वो आई, और तब विश्वामित्र ने कहा, और सारी सभा में इतना जबरदस्त शोक व्याप्त हो गया। सीता रो रही थी। किसी किसी की एंट्री से पूरा एटमॉस्फेयर जैसे हो जाता है ना, सारी सभा में शोक हो गया कि इस तरीके की स्त्री को श्री राम ने त्याग दिया। फिर विश्वामित्र बोले, बगैर कुछ बोले श्री राम के विश्वामित्र ने कहा, देखिए श्री राम, सीता धर्म परायणा है, सीता में कहीं कोई कमी नहीं है। आपने लोगों से डर के, आपने लोकापवाद से डर के आपने उसको त्यागा है। आपके ऊपर उंगली उठी थी, आपके ऊपर उंगली उठी थी, और आपकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, और आपने उसे त्याग दिया। और आपके त्यागने के बाद ये आपने मेरे आश्रम के समीप इसको त्याग दिया, और जब आपने त्याग दिया उसके बाद मैंने पूर्णतया सीता की आजमाइश करी, मैंने पूर्णतया परीक्षण करा, अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने सीता के चरित्र को परखा, और जब मुझे पता लगा कि वो सर्वथा शुद्ध है, तब मैंने इनको अपने आश्रम में स्थान दिया है। और मैं समझता हूं कि आप सीता को बहुत प्रेम करते हैं। सीता
आपके लिए अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, पर आपने अपनी पर्सनल लाइफ का त्याग करके आपने राजधर्म को का आइडियल को होल्ड करा। हम आज क्या चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई उंगली ना उठे, और अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए तो वो अपनी फैमिली की कुर्बानी देके राष्ट्र के लिए कार्य करें। तो हमारे राजा श्री राम ने भी तब वही करा था कि राजधर्म को अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली का बलिदान दिया। तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं जानता हूं सीता सर्वथा शुद्ध है, और आप डरे हुए हैं और आप पे जो कलंक है, तो आप चाहते हैं कि सीता अपनी शुद्धता का प्रमाण दे, और सीता देगी। सीता इसलिए देगी क्योंकि सीता आपको प्रेम करती है, सीता जानती है कि वो शुद्ध है, सीता जानती है कि उसने कोई गलत कार्य नहीं करा, और सीता ये भी जानती है कि आप जानते हो कि सीता शुद्ध है। परंतु ये जो सारी सिचुएशन बनी है, राजधर्म के लिए जो आपने कार्य करा है, उसमें सीता आपका साथ देगी और सीता शुद्धता का प्रमाण देगी। परंतु मैं उससे पहले बता रहा हूं कि मैं प्रचेतस, यानी कि वरुण भगवान का मैं 10वां पुत्र हूं, और मैंने आज तक कभी असत्य नहीं कहा। मैंने मन कर्म वचन से कभी कुछ गलत कार्य नहीं करा। अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, मैंने हजारों वर्ष की तपस्या करी है, मुझे उसका फल तब मिले जब सीता शुद्ध हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी सारी वो तपस्या बेकार चली जाए। सब अपने लिए तो अपने लिए तो भूलने को तैयार होते हैं ना कि मैं शुद्ध हूं, पर किसी और के लिए सेफ्टी देना, किसी और के लिए गारंटी देना कितनी बड़ी बात है। वाल्मीकि जी कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, मन क्रम वचन से किसी भी तरीके का कोई पाप सीता ने नहीं करा है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी तरह परख चुका हूं, सीता का आचरण सर्वथा शुद्ध है, और आप भी ये बात जानते हैं, और लोक अपवाद के डर से आपने ये सब करा है, और वो आपको प्राणों से प्यारी है, ये सब हम जानते हैं, पर फिर भी वो देगी। अब हम पहुंच गए हैं 97 सर्ग पे। अब ना अब ये जो हम ये जो इतिहास पढ़ रहे हैं, हम उस पॉइंट पे खड़े हैं कि जहां पे सीता को अपनी शुद्धता का प्रमाण देना है। हम सब आज के युग में खड़े होके उस युग का हम जज नहीं कर सकते। आज के युग में अगर कोई कहे अपनी पत्नी को कि तुम्हें तुम्हें एग्जामिनेशन देनी है, तुम्हें अपना प्रमाण देने गए, वो कहेगी हेल टू हेल विथ यू, एंड शी विल वॉक आउट। वो कहेगी आई एम नॉट कंसर्न, तुम करते रहो अपना प्रमाण अपने आप, मुझे पड़ी ही नहीं है तुम्हारी, मैं गई, तुम ढूंढो अपने लिए कोई और, मेरे लिए 10 खड़े हैं। तो जिस युग की हम बात कर रहे हैं, वो युग और वो काल, और ये युग और काल बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम जब किसी सिचुएशन को जज करते हैं, जब किसी चीज को देखते हैं, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में देखने लग जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको जज करते हैं। तब के लिविंग स्टैंडर्ड्स, तब की वैल्यू, सबकी चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। परंतु कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं। कुछ यूनिवर्सल चीजें क्या है कि अगर बाय चांस हम लोगों को कोई परीक्षा देनी पड़ जाए, और अगर हमको फोर्स किया जाए, तो हमारे मन में भी गांठ पड़ जाएगी। हमारे मन में भी आएगा कि देनी भी पड़े तो परीक्षा दे रहा के निकल लो, हम नहीं मानते, तुम्हारी परीक्षाओं को नहीं मानते। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब हम आगे देखेंगे। अब हम जब इतिहास बोलते हैं ना, हम वाल्मीकि रामायण को इतिहास बोलते हैं, इतिहास। और इतिहास का क्या मकसद है? इतिहास जो हिस्ट्री हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, हमें कुछ भी याद नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ रट्टा मारे और एग्जाम में लिख के आए और भूल गए। 5th 6th 7th 8th में 9th में पढ़ी है, उसके बाद भूल गए। पर ये जो हमारा देश का इतिहास पुराण इसे कहते हैं, रामायण को और महाभारत को हम इतिहास पुराण कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। क्या पर्पस है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षिते। आई रिपीट अगेन, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षिते। यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए जो उपदेश देता है, इन चारों पुरुषार्थों के लिए जो उपदेश देता है, जो पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ, उसको कथा के रूप में, कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्ष, उसी को इतिहास बोलते हैं। जो पहले हो चुका उसको कथा के रूप में उपदेश देने के माध्यम, उपदेश देने के लिए। और कौन सा उपदेश? जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। नहीं तो हमें क्या मतलब, हुआ होगा भी राम के साथ कुछ भी, सीता के साथ।
अगर जो राम और सीता के साथ हुआ, अगर वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, अगर आप उनके एपिसोड से कुछ सीख सके, और अगर आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ जर्नी में ग्रोथ आए, आप में जो आज से आप 2 साल पहले थे, आपके थॉट प्रोसेस में 2 साल ये सुनने के बाद अगर कोई चेंज नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जब हम बार बार ये इतिहास पुराणों का अध्ययन, मनन या पठन करते हैं, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ ये बना हुआ है कि जिस तरीके से ये स्टोरी फॉर्मेटेड है, और उससे लर्निंग से हम अपने लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं। तो अब जहां पे हम बैठे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सीता के लिए मैं गारंटी देता हूं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। पर फिर भी श्री राम, क्योंकि आप चाहते हो, कलंक लगा हुआ है, आप चाहते हो कि सीता शुद्धता का प्रमाण दे, तो सीता देगी। और सीता देगी तो सीता कहती है, फिर राम कहते हैं, देखिए वाल्मीकि जी, देखिए विश्वामित्र जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से मानता हूँ और मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो पहले भी मानता था सीता शुद्ध है, परंतु इतने सब लोगों ने इतना कुछ कह दिया, और हर राजा की पर्सनल लाइफ शुड बी अबव अबव एनी अबव एनी, आई कांट अंडरस्टैंड वो बेटर वर्ड, कि हर राजा की पर्सनल लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि कोई उंगली नहीं उठा सके। अगर एक बार उंगली उठ गई ना, फिर वो उठती चली जाती है, फिर ऐसे राजा पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो इसीलिए राजा को अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और मैं ये भी जानता हूँ विश्वामित्र जी कि सीता एक बार पहले भी कर चुकी है। लंका से जब निकली तो सीता ने सब देवताओं के सामने अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया था, अग्नि प्रवेश किया था, अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो उसने अग्नि में प्रवेश करा था। सब सीता ने कहा था कि हे अग्निदेव, अगर मैं शुद्ध हूं तो ये अग्नि मुझे कुछ ना कर सके। और सीता बिल्कुल शुद्ध ही निकली, तो मैं इसे घर ले गया, अयोध्या ले गया। पर फिर कुछ समय बाद इतने लोग अपवाद होते गए, उससे घबरा के, उससे डर के मैंने सर्वथा शुद्ध सीता को त्याग दिया। ये सब मैं जानता हूं, परंतु अब इस पॉइंट पे इन सब लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए सीता को शुद्धता का प्रमाण देना पड़ेगा। ये सब सीता चुपचाप सुन रही है। सीता हाथ जोड़े, निगाहें नीची करे, रोए चले जा रही है, और बिल्कुल चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं करी। इस पॉइंट पे सीता बोलती है कि तो जब सीता शुरू करते, उससे पहले सारे देवता आ जाते हैं, सारे ब्रह्मा जी को आगे करते हुए सारे देवता आकाश में स्थित हो जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं। सब लोगों की निगाहें सीता के ऊपर है, मंद मंद हवाएं चलने लग जाती हैं, सुगंधित खुशबू पूरे वातावरण में होने लग जाती है। सबको समझ में आ जाता है कुछ तो होने वाला है। सीता हाथ जोड़ के कहती है, सीता कहती है कि अगर मैंने रघुनाथ जी के अलावा किसी भी पुरुष का स्पर्श किया हो, जाने अनजाने में, तो, और अगर मैंने कभी भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, मैंने कभी भी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया हो, मैंने कभी किसी पर पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं हो गलती से, अगर मैंने ये सब नहीं करा है, तो हे भगवती पृथ्वी देवी, तुम मुझे अपनी गोद में स्थान दो। रोते जा रही है, कहते जा रही है, फिर कहती है, अगर मैंने मन वचन क्रिया के द्वारा सिर्फ श्री राम जी की आराधना की है, तो हे पृथ्वी देवी, तुम, हे भगवती पृथ्वी देवी, तुम मुझे अपने गोद में स्थान दो। फिर सीता कहती है, अगर मैंने श्री राम को छोड़कर किसी पुरुष को कभी जाना ही नहीं, किसी के बारे में सोचा ही नहीं, किसी की तरफ देखा ही नहीं, तो हे भगवती पृथ्वी देवी, तुम मुझे अपने गोद में स्थान दो। और तभी ऐसे बिजली कड़कती है और ऐसे पूरा एटमोस्फेयर बदल जाता है, और राम के ही दरबार में पृथ्वी ऐसे खुल जाती है, जैसे अर्थक्वेक आता है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि ऐसे 2 हिस्सों में वो बट जाता है, और अंदर से दिव्य नाग ऊपर निकलते हैं, और दिव्य नागों के फणों के ऊपर एक दिव्य सिंहासन होता है, और वो सारा का सारा ऐसे ऊपर निकल के आ जाता है। और एक बहुत ही सुंदर स्त्री, एक गॉडेस पृथ्वी देवी स्वयं मूर्तिमंत होके और बाहर निकलती हैं उसमें से, और पूर्णतः और उस सीता को गोद में लेके और उस सिंहासन के ऊपर बैठा देती हैं। उस सिंहासन में बैठा के, और सिंहासन पे वो दिव्य स्वरूप, वो दिव्य देवी, वो दिव्य सिंहासन, रत्नों से जड़ा हुआ नाग, जस्ट विजुअलाइज इट होल थिंग। राम के दरबार में सब अवाक बैठे रह जाते हैं, सारे ऋषि जो इकट्ठे हुए, सारे दरबारी, राम, जितने भी लोग हैं, सारे देवता स्वर्ग में, सारे ब्रह्मा जी, सब लोग देखते रह जाते हैं।
और जैसे ही वो दिव्य सिंहासन आता है ऊपर, वैसे ही वो दिव्य सिंहासन नागों के साथ अंदर प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी वापस पट जाती है। और देखते ही देखते सीता अदृश्य हो जाती है। तो सीता ने क्या करा? सीता ने अपनी शुद्धता भी प्रमाणित कर दी और सीता ने राम के साथ रहना भी नहीं स्वीकार करा। राम ने उनको परीक्षा देने के लिए बोला था। राम ने कहा था कि शुद्धता को प्रमाणित करो, तो सीता ने दोनों कार्य करे। सीता ने पूर्णतया अपनी शुद्धता प्रमाणित करी और सीता अंतर्धान हो गई। अब वहां तो पूरे दरबार में हक्का बक्का, कोई रो रहा है, कोई कोस रहा है, कोई सीता को धन्य देवी धन्य देवी। और उधर स्वर्ग से आकाश से फूलों की वर्षा कॉन्स्टेंटली हो जा रही है, निरंतर पूरे दरबार में फूलों की वर्षा। और सब कह रहे हैं राम तुम धन्य हो, कोई कह रहा है सीता तुम धन्य हो, कोई कह रहा है राम तुमने गलत कार्य करा, कोई कह रहा है सीता ने ये करा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और वहां पे श्री राम अपने मुख नीचे किए और रोए चले जा रहे हैं कांस्टेंट। हमने हर बार श्री राम को अपना दुख, इमोशंस दिखाते देखा है, पर कभी बोलते नहीं देखा। कभी रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। इतना इतना शोक, इतना रोष उनके मन में, इतना, क्योंकि वो जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। लोगों के भय से, लोगों की वजह से वो चाहते थे कि सीता शुद्धता का प्रमाण दे दे, तो वो अपनी पत्नी को वापस ले ले, अपने पुत्रों को वापस ले ले और एज अ परिवार रह सके। वो नहीं हुआ श्री राम के लाइफ में। और सीता उनके देखते देखते चली गई रसातल में और पृथ्वी वहां पे बंद हो गई। अब राम एकदम रोष में आ गए। राम कहते हैं इस क्षण मेरे मेरे पूरे बीइंग में इतना रोष है, इतनी मुझे तकलीफ है कि मेरी सामने मेरी मूर्तिमंत लक्ष्मी जैसी पत्नी पृथ्वी में चली गई। जब मेरी पत्नी को वो रावण उठा के ले गया था, तब वो लंका थी, मैं तो लंका से उसको वापस ले आया। तब तो मैं जानता भी नहीं था वो कहाँ ले गया है। अब तो मुझे पता है कि पृथ्वी में चली गई है। और हे पृथ्वी, तुम तो मेरी सास हो, तुम ही तो मेरी सास हो। जब जनक पृथ्वी को खोद रहे थे और उस फाल की, उस हल की सीता के ऊपर, उस हल के वहां पे सीता का प्रादुर्भाव तुमसे हुआ है। तुम ही तो मेरी सास हो, तुम ही तो सीता की माँ हो, और तुमने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। या तो मेरी पत्नी को इसी क्षण लौटा दो, और नहीं तो तुम जानती हो मैं कौन हूं। मैं विष्णु हूं। मैं सबको नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे पहाड़ों को, तुम्हारी नदियों को, तुम्हारी पूरी स्थिति को हलट पलट हिला दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे सब जगह जल व्याप्त हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला तुमको। तुम्हें मुझे सीता को देना ही पड़ेगा। और अगर तुम मुझे सीता को नहीं दोगी, तो तुम मेरे लिए स्थान दो। सीता अगर रसातल में रहेगी तो मैं वहीं रहूंगा, सीता अगर स्वर्ग में रहेगी तो मैं वहीं रहूंगा। अब मैं सीता के बिना नहीं रहूंगा। और राम क्रोधित और राम अश्रु में, और राम बोले चले जा रहे हैं। उनके बिल्कुल चैन नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं, बिल्कुल शांति नहीं राम के हृदय में। तब वहां पे ब्रह्मा जी तो पहले से थे। ब्रह्मा जी कहते हैं हे राम, अपने आप को शांत करो। तुम समझो कि तुम कौन हो। तुम साक्षात विष्णु हो। और तुम अपने अपना पूर्व रूप स्मरण करके अपने आप को शांत करो। ये जो सुख और दुख हमारे जीवन में आता है, और आप तो साक्षात भगवान हो, ये सुख और दुख आपने अपने आप स्वीकारे हैं। और ये सुख और दुख मनुष्य के जीवन में पिछले कर्मों से आते हैं। तो इस सुख में और दुख में, दोनों में हमें सम रहना पड़ता है। और ये सुख और दुख में जो सम रह जाता है, जो इन दोनों को एक समान मानने लग जाता है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। अपने आप को संभालो और तुम समझो कि सीता की लीला अब पूर्ण हो चुकी है। सीता इस रसातल के बहाने, नागलोक के बहाने ऊपर जा चुकी है साकेत धाम में, जो तुम्हारा धाम है। सीता अब तुम्हें वही मिलेगी। तुम समझो, अपने आप को शांत करो। और ये जो वाल्मीकि ने रची है तुम्हारी पूरी रामायण, तुम्हारे बारे में चरित्र, अब जो भविष्य में होगा वो शांति से बैठ के सुनो। जो भविष्य में तुम्हारे साथ होगा, जो उत्तर रामायण में लिखा है, उसे शांति से सुनो। और बिल्कुल शोक मत करो, सीता वापस नहीं आएगी, वो तुम्हें वहीं मिलेगी। अब
ऐसे कर करके श्री राम अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को संभालते हैं, अपने पुत्रों को अपने गले लगाते हैं, कुश और लव को वो स्थान देते हैं। और ऐसे हम पहुंचे हैं 99 सर्ग के ऊपर। और 99 सर्ग में है कि राम दुखी तो बहुत हैं, पर उनको जीवन तो जीना ही है। अब वो कुश और लव को कहते हैं कि तुम लोग रोज मुझे कथा सुनाओ। सब लोगों को इकट्ठा करके सब लोग इकट्ठा होते हैं और रोज कथाएं सुनते हैं, जो श्री राम भी समझते हैं कि उनके भविष्य में ये सब होगा। तब तक हुआ नहीं है। विश्वामित्र और वाल्मीकि, विश्वामित्र नहीं सॉरी, वाल्मीकि जी ने जो मंत्र दृष्टा है, जो जिनको भगवान ब्रह्मा जी ने शक्ति दी थी कि वो उसको देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा और उन मंत्रों को रच सकते हैं। तो वाल्मीकि जी की रची उत्तर रामायण जो भविष्य में होने वाली है, वो श्री राम अपने पुत्रों के माध्यम से सुनते हैं। और सुन सुन के बहुत काल बीत जाता है, पूरी रामायण समाप्त हो जाती है, तब वो शांत हो जाते हैं, वो रहने लग जाते हैं, जीवन चलने लग जाता है। वे प्लान करते हैं कि बहुत सारे यज्ञ करके वो प्लानिंग करते हैं कि धर्म के साथ अपना जीवन जीने के लिए। फिर आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है? धर्म के साथ कैसे जीवन जिया जाता है, किस तरीके से रह सकते हैं। तो कोई दूसरा विवाह करने के लिए नहीं सोचते। जब भी कोई धार्मिक कार्य के लिए पत्नी की जरूरत होती है, तो वो स्वर्ण की सीता बनवा लेते हैं। स्वर्ण की सीता बना के उसे अपने पास बैठा के और वो सारे धार्मिक अनुष्ठान। हमारे कल्चर में स्त्री को, एक महिला को इतना ज्यादा प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस दी गई है कि कोई भी धार्मिक कार्य में पुरुष अपनी पत्नी के बिना कार्य नहीं कर सकता। अगर पुरुष अपनी पत्नी के बगैर कार्य करता है तो वो उसे फलता नहीं। तो इसीलिए श्री राम स्वर्ण की सीता बना के अपने पास बैठा के सारे यज्ञ करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं उत्तर रामायण में कि 10,000 वर्षों तक राम जिए, 10,000 वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किए, अनगिनत अश्वमेध यज्ञ किए, उसके 10 गुना उन्होंने वाजपेय यज्ञ किए। अब ये यज्ञ है क्या? ये बार बार यज्ञ 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 क्यों करते हैं? यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया थी, यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भी वेल्थ एक राजा के पास होती थी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जरिया था। अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी वेल्थ तो दान के रूप में मिल जाती थी अलग अलग तरह के लोगों को। उस यज्ञ के तैयारी में उस यज्ञ के तैयारी में कुम्हार, पॉटर्स और वीवर्स और यज्ञशाला बनाने वाले वर्कर्स और फूल वाले, जैसे आजकल की अपनी वेडिंग इंडस्ट्री है, एक वेडिंग से न जाने कितने हजारों लोगों को कार्य मिल जाता है। ऐसे ही एक यज्ञ की तैयारी में, एक यज्ञ के दौरान, एक यज्ञ की समाप्ति में लाखों लोगों को रोजगार मिलते थे और लाखों पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, वैश्यों को, शूद्रों को, हर तरीके के लोगों को रोजगार मिलता था। और जो एक वेल्थ जो एक राजा के पास थी, जो ट्रिब्यूट्स के रूप में उसे मिलती थी, क्योंकि वो सब राजा का एम्परर था, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। एंड यज्ञ सस्टेनेबल फॉर्म होता था, वो प्रकृति का विनाश नहीं करता था। सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लिविंग में यज्ञ बताए गए थे पहले। तो यज्ञ इसीलिए कांस्टेंट राजा लोग करते रहते थे और अनगिनत दान दक्षिणा देते रहते थे। तो पर्याप्त दक्षिणाओं की से युक्त राम ने कौन से यज्ञ करे? अग्निष्टोम। हम अब आप लोग नाम सुन लीजिए, मुझे भी पहली बार पता लगे। अग्निष्टोम, अतियात्र, गोसव तथा अन्य बहुत बड़े बड़े यज्ञ। अपार धनराशि खर्च होती थी, एक इकोसिस्टम बना रहता था। उसमें ही सब यज्ञशाला बनाने वाले, दूध, घी, पुरोहित, वस्त्र बनाने वाले, गौपालक, धागे, बुनकर, सिलाई, कुम्हार, कढ़ाई वाले, इन सब लोगों को रोजगार मिलता था। तो इस तरीके से राम ने बहुत सारे यज्ञ किए, धर्म पालन में उन्होंने अपना समय व्यतीत करा। और कहते हैं जो राम राज्य था, हमेशा समय पर वर्षा होती थी, कभी भी अकाल नहीं पड़ा, हमेशा सुकाल रहता था, अच्छा ही काल, सुख काल रहता था, सब प्रसन्न रहते थे, हृष्ट पुष्ट थे, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती थी, किसी को कोई रोग नहीं था, कोई मानसिक क्लेश नहीं था। फिर दीर्घ काल में बहुत समय वो लोग ऐसे ही जीते रहे, बहुत सारे पुत्र भी हुए, सब भाइयों के दो पुत्र। पुत्र और पौत्रों के बीच में कौशल्या देवी
धर्म के कार्य करती हुई अपनी सदगति को प्राप्त हो गई। कुछ समय के बाद यशस्विनी, सुमित्रा देवी, कैकेयी देवी, वे भी परलोक सिधार गए। कहते हैं कि ये तीनों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों दशरथ को मिली साकेत धाम में, जहां पे अल्टीमेटली श्री राम भी जाएंगे, जहां पे सीता ऑलरेडी थी। ये कहते हैं कि राम इन तीनों माताओं के निमित्त सारे कर्म करते थे, खूब सारा दान दक्षिणा देते थे। राम अपने पिता के प्रति दान दक्षिणा देते थे और बहुत वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक राम जीते रहे। अब जैसा हमेशा होता है, समय के काल चलता रहता है, आगे चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। भगवानों के साथ भी ऐसा ही होता है। लीला का एक समय होता है, लीला का अवतरण का समय एक होता है, लीला के संवरण का भी समय होता है, लीला समाप्त करने का भी समय होता है। तो फिर ये जिक्र आता है उत्तर रामायण के, हम 100 सर्ग पे हैं, 100वें सर्ग पे। उस 100वें सर्ग में कैकेयी नरेश युधाजित बन चुके होते हैं। कैकेयी के ब्रदर, कैकेयी के जो फादर थे अश्वपति, वो नहीं रहते। कैकेयी का जो भाई है युधाजित, भरत का मामा, वो राजा बन चुके होते हैं। और भरत के मामा युधाजित ने अपने सबसे बड़े पुरोहित गार्ग्य ऋषि को राम के पास भेजा, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके भेजा। उसमें गिफ्ट्स में क्या क्या है, 10,000 घोड़े, बहुत सारे कालीने और शौले बहुमूल्य, ढेर सारे रत्न, बहुमूल्य रत्न, विचित्र सुगंधि वाले वस्त्र, मनोहर आभूषण, खूब सारे गिफ्ट्स लेके भेजा। और जब राम को पता लगा, इन चारों भाइयों को पता लगा कि मामा ने भेजा है ऋषि को, तो ये चारों बहुत दूर तक अयोध्या से निकले, 1 कोस आगे तक उनको वेलकम करने के लिए। गार्ग्य ऋषि राम के दरबार में आए, उनको उन्होंने भेंट दी, पूजा करी, आसन दिया। फिर बोला प्रणाम करके कि मामा श्री ने क्या संदेश भेजा है। राम ने बोला गार्ग्य ऋषि को कि युधाजित मामाश्री ने क्या संदेश भेजा है हमारे लिए, जिसके लिए आपको आना पड़ा, आप हमें ही बुला लेते। तो गार्ग्य ऋषि ने कहा कि युधाजित ऋषि ने कहा है कि ये गंधर्व नगरी है। गंधर्व, एक सेकेंड, लेट मी गेट दैट, कि सैलूश के 3 करोड़ महाबली गंधर्व, बेसिकली एक गंधर्व एक एरिया है। जो कौन सी नदी थी उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मामा ने ये संदेश भेजा था कि फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश है, सिंधु नदी के दोनों दोनों इसके ऊपर, दोनों बैंक्स के ऊपर। और मामा ने ये कहलवाया है कि ये इतना सुंदर नगर है, हे राम, तुम इसको अपने कब्जे में लो। ये दोनों, इस पूरे एरिया को, जो ये गंधर्व वहां पे रूल करते हैं ना, वो उस लायक नहीं है कि वो उसके अधिकारी बने। तुम ये पूरे एरिया को अपने अंडर लो और एक इतनी सुंदर नगरी बसाओ, 2 सुंदर नगरियां बसाओ, और इस देश की गति तुमसे ही है, किसी और से नहीं है। तो राम ने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो राम ने कहा कि ये जो भरत के पुत्र है ना, भरत के 2 पुत्र हैं, तक्ष और पुष्कल। तो भरत के 2 पुत्र हैं, मैं इनका आज ही राज्याभिषेक करता हूं। और ये दोनों पुत्र, वो दोनों जो गंधर्व देश की, जो वो वहां पे है, ये वहां जाएंगे, उसको कैप्चर करेंगे और ये अपनी नगरी वहां बसाएंगे। तो श्री राम ने तक्ष और पुष्कल, तक्ष कौन है, भरत का पुत्र, तो जो एक अच्छा राजा और एक बड़ा भाई, राम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चारों भाई उनके साथ रहते हैं। तो राम के अपने 2 बच्चे हैं, ऐसे चारों भाइयों के, तीनों भाइयों के भी अपने बच्चे हैं। तो जो बड़ा भाई है, उसका कर्तव्य है कि अपने भाइयों के बच्चों के बारे में भी सोचे कि उनको कैसे सेटल करना है। आज भी हम लोग भी तो करते हैं ना अपने बच्चों को सेटल। तो राम अपने भाइयों के बच्चों को सेटल करने के डायरेक्शन में लग गए हैं। तो राम ने कहा कि ये जो युधाजित मामा ने प्रपोजल भेजा है कि सिंधु नदी के दोनों तरफ एक गंधर्व देश है, उसको कैप्चर करो, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं और उसको अपने अधीन रखो। तो राम ने कहा बिल्कुल आइडिया ठीक है। तक्ष और पुष्कल जो भरत के पुत्र हैं, उनका राम ने राज्याभिषेक करा और भरत को भेजा एक बहुत भारी सेना लेके और सारे सेवकों को लेके। और राम ने कहा कि युधाजित मामा के अंडर ये दोनों, तक्ष और पुष्कल, ये नगरियों को बसाएंगे और भरत इनके साथ रहेंगे 5 वर्ष। इनकी जब नगरी बस जाएगी और फिर भरत वापस मेरे पास आ जाएंगे। और वही किया। तो राम ने
पूरी सेना के साथ भेजा। 1.5 महीना बिताकर, 1.5 months, इतने डिटेल में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, 1.5 months लगा पूरी सेना को अयोध्या से वहां कई देश पहुंचने के लिए। वहां पे युधाजित ने इनका स्वागत किया और युधाजित बहुत प्रसन्न होके अपने भांजो, वो तो उनकी भांजी है ना, भरत के पुत्र है, तो अपने अपनी बहन के बेटे, बहन के ग्रैंडसन्स हुए, हाँ, तो बहन बहन का पुत्र तो भरत है, तो बहन के ग्रैंडसन्स के लिए पूरी सेना कई कई देश से गई, पूरी सेना अयोध्या से गई और गंधर्व देश पे अटैक हुआ। तो कहते हैं 7 दिन और 7 रात तक अटैक चलता रहा, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। फिर भरत बहुत क्रोधित हुए और भरत ने ब्रह्मास्त्र निकाला, भरत ने निकाला कालदेव का अस्त्र जिसका नाम था संवर्त। भरत ने वो फेंका, जो आजकल जो मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स और ये सब है ना, तो भरत ने वो अस्त्र यूज करा। तो कहते हैं वो 3 करोड़ गंधर्व एक ही बार में सब समाप्त हो गए, समथिंग लाइक एटॉमिक एक्सप्लोजन, और पलक झपकते ही सब समाप्त हो गए। तो उस दोनों नगरी को कंट्रोल करके तो गंधर्व देश में तक्षशिला बनाई, जो हम पढ़ते हैं ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला जो था वो भरत के पुत्र का के नाम से है। तक्षशिला नाम का राज्य तक्ष को दिया, और गंधर्व देश में तो तक्षशिला बना, और गांधार देश जहाँ की गांधारी थी, जहाँ की गांधारी, शकुनी और गांधारी, अफगानिस्तान के ऊपर का इलाका, गांधार देश में पुष्कल को राजा बनाया, पुष्कलावत नगरी बसा के। अब ये दोनों राज्य कहते हैं इतने धन धान्य से भरपूर हो गए, अनेक वन थे, बड़ी बड़ी ऊंचे महल इसमें बनाए, बड़े सारे दिव्य मंदिर, 7 महले मकान, बड़ी बड़ी सुंदर स्ट्रीट्स, और अलग अलग तरीके के वृक्ष लगाए। 5 वर्ष भरत ने दोनों अपने पुत्रों को अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया, तक्षशिला नगरी में और पुष्कलावत नगरी में। और जब ये दोनों इस्टेब्लिश्ड हो गए तो भरत वापस अयोध्या आ गए। अब हम पहुंचे हैं 102 चैप्टर पे, और 2 मिनट का बचा, इसके बाद यहीं पे समाप्त करते हैं। अब भरत के बच्चे तो सेटल हो गए, है ना। अब कौन कौन बचा? लक्ष्मण बचे, लक्ष्मण के बच्चों को सेटल करना है। तो राम ने लक्ष्मण को बुलाया 102वें सर्ग में। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और राम ने कहा कि ये जो तुम्हारे 2 पुत्र हैं, कौन कौन? अंगद और चंद्रकेतु। अब ये अंगद वो वाला अंगद नहीं है, सुग्रीव वाली वाला। आजकल भी तो कितने सारे नाम होते हैं ना, एक से नाम कितने होते हैं, तो ये वो है, तो ये अंगद है। राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा तुम्हारे जो 2 पुत्र हैं अंगद और चंद्रकेतु, ये दोनों बहुत धार्मिक हैं, दोनों महात्मा हैं, इन दोनों में कैपेबिलिटी है, ये दोनों राज्य चला सकते हैं, इन दोनों में दृढ़ता है, पराक्रम है, और दोनों में समझ है। मैं इनका राज्याभिषेक करता हूँ, मैं अभी इनका राज्याभिषेक करता हूँ। तुम इनके लिए कोई ऐसी नगरी ढूंढो। ये जो हमारा है, ये जो आर्यावर्त था, एंटायर वर्ल्ड वॉज अयोध्या के अंडर। एंटायर वर्ल्ड मतलब नॉट ओनली द ग्रेटर भारत, एंटायर वर्ल्ड मतलब साइबेरिया तक, रशिया तक, यूरोप तक, सारा का सारा पूरा विश्व भारत के अधीन था, अयोध्या के अधीन था उस समय। तो राम ने कहा ये सारे एरिया हमारे हैं, तुम इनके लिए एक ऐसे स्थान ढूंढो जहां पे अच्छा देश होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, रमणीय होना चाहिए, विघ्न बाधाएं वहां नहीं होनी चाहिए, जहां पे ये दोनों धनुर्धर अच्छे से रह सके। सेकेंडली लक्ष्मण तुम ये ध्यान रखना कि किसी दूसरे राजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे राज्य के बहुत समीप नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राजा को हमें उद्वेग नहीं देना, हमें कोई आश्रम डिस्ट्रॉय नहीं करने पड़े कॉलोनाइज करते समय। हमें जब इनके लिए राज्य बनाने हैं तो हमें दूसरे राजाओं से दूर, दूसरे आश्रमों से दूर, और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथों से कोई गलत कार्य हो जाए, हम अपराधी ना बन जाए। लुक एट द सूझबूझ, कितनी सोच के साथ कि इन 2 बच्चों के लिए हमें स्थान चाहिए, पर इस तरीके का हो, अच्छा हो, बाधा ना हो, आश्रमों से दूर हो, किसी राजाओं के पास ना हो। तो भरत ने एक स्थान ढूंढा, कारुपथ। कारुपथ नाम का देश था, और अंगद के लिए कारुपथ नाम के देश पे भरत ने कहा अंगद के लिए हम राजधानी बना सकते हैं, और चंद्रकांत जो लक्ष्मण का सेकंड पुत्र था उसके लिए चंद्रकांत नाम का नगर बनाना था। तो कारुपथ देश को उन्होंने कैप्चर करा। आज जो हमें कहते हैं ना कि इंडिया ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करा, सब गलत।
जब हम अपनी रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो हमारे राजा एक्सपेंशनिस्ट थे, हमारे राजा बाहर जाके कंट्रोल करते थे, परंतु धर्म पूर्वक करते थे। कभी किसी प्रजा को तंग नहीं करते थे, कभी उनका सब कुछ लाके अपनी कंट्री में नहीं लाते थे। राम ने लंका से कुछ नहीं लिया, लंका में भी वहीं का राजा बैठाया। इसी तरीके से भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बच्चों के लिए अलग अलग राजधानी बना के उन्हें वहां के राज्य दिए गए हैं। तो भरत का लक्ष्मण का जो पुत्र था अंगद, उसके लिए कारुपथ नाम के देश में अंगदीय राजधानी बनवाई गई। चंद्रकांत के लिए, क्योंकि चंद्रकांत लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकांत मल्ल युद्ध में रेसलिंग में बहुत पावरफुल था, तो मल्ल देश में उसके लिए बनाए गए चंद्रकांता नाम का देश। तो एकाग्र चित्त होके, सावधान होके दोनों बच्चों ने पश्चिम में और उत्तर में यहाँ पे राज्य करा। लक्ष्मण कहते हैं अंगद के साथ 1 वर्ष रहे, भरत चंद्रकेतु के साथ 1 वर्ष रहे। दोनों बच्चों को एस्टैब्लिश करके दोनों वापस अयोध्या आ गए। और अयोध्या आने के बाद ये तीनों भाई बहुत प्रेम से रहे। और शत्रुघ्न क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न को पहले ही बाहर भेज दिया गया था। शत्रुघ्न को एक और एरिया कॉलोनाइज करके शत्रुघ्न वहां का राजा बन चुका है। शत्रुघ्न के दोनों बच्चे वहां हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम देखें, हम जहां पे आज समाप्त कर रहे हैं, सीता का शपथ हो चुका, सीता रसातल में चली गई। लक्ष्मण भरत के बच्चों के लिए अपनी अपनी राजधानी, अपने अपने राज्य बन गए। लक्ष्मण के बच्चों के लिए अपनी अपनी राजधानी, अपने अपने राज्य बन गए। अब हम देखेंगे ये जो 3 भाई हैं यहाँ पे जो इकट्ठा रह रहे हैं, इनकी माताएं चली गई, इनके फादर चले गए। राम, भरत और लक्ष्मण जो अयोध्या में रहते हैं और शत्रुघ्न जो अलग रहते हैं, इनके साथ आगे क्या होगा हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट for whosoever wishes to make. हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या टू मच इंफॉर्मेशन ऑलरेडी? हाँ, पारुल को अनम्यूट करना है, नहीं कर पा रही? कुछ कहना है पारुल? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ, आशिमा तुमको कुछ कहना है? नहीं, मैं तो पढ़ते पढ़ते मतलब वहां गुम हो जाती हूँ जब भी पढ़ती हूँ। उसी युग में पहुंच जाती हूँ जब भी पढ़ती हूँ। मैंने जैसे स्टडी किया तो मेरे को लगा मैं वहीं पहुंच गई। हाँ, एब्सोल्युटली, कथाई है। और भी ज्यादा लग रहा है, और खत्म हो रही है तो एक ऐसे लग रहा है ना कुछ बिछुड़ रहा है। हाँ, वैक्यूम वैक्यूम। तो बिछुड़ नहीं रहा आशमा, हम महाभारत शुरू करने वाले हैं। महाभारत जिसने नहीं मंगाई प्लीज मंगा लो। ये नेक्स्ट सेशन में रामायण खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम महाभारत का अध्ययन करेंगे। सो ये बहुत ही बिरलों को ये मौके मिलते हैं। जो पकड़ लेगा वो पकड़ लेगा। जो वही बातें, बारिश हुई, जो नहा लिया वो नहा लिया, बाकी तो सब अछूते रह गए। तो महाभारत प्लीज मंगवा लीजिए और हम महाभारत शुरू करने वाले हैं। आई टेक्निकली आई माइट डू 2 सेशंस अ वीक बिकॉज महाभारत इज ह्यूज। तो महाभारत तो खत्म करने में तो मे बी ट्यूसडे और फ्राइडे ऐसे कुछ करके करेंगे। जो जुड़ना चाहेगा जुड़ेगा, नहीं तो अलग माध्यम पे जो जब देखना चाहे देखे। तो महाभारत हम शुरू करेंगे, तो मत सोचो कि कुछ बिछुड़ रहा है, हम कुछ और पकड़ने वाले हैं, है ना? हाँ, वो तो है। पर बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ नया मिला जो नहीं पता था। जैसे ये वाले सेशन में उसके भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में पता चला, तो ये 2 चीज मेरे लिए भी नहीं थी। और बाकी आगे आगे का थोड़ा पता था, लेकिन ये वाली दोनों चीज नहीं थी हाँ, बिल्कुल एकदम। एक्चुअली क्या है, हम रामचरितमानस को रामायण समझ लेते हैं ना, तो हमने तो बहुत ही कुछ नया देखा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण कंप्लीटली डिफरेंट टेक्स्ट है। जो रामचरितमानस बहुत अलग है। तो हम लोगों को सबको जहन में रामचरितमानस है, तो बहुत सारी नई नई चीजें मिली हैं। अब जो आगे आएगा वो भी, अब तो बहुत थोड़ा सा बचा है, 8 सर्ग कुल में और बचे हैं। तो वो नेक्स्ट मैं खत्म करना चाहूंगी। मैंने आशिमा को कहा था नेक्स्ट सेशन में मैं ही लूंगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, तो वी कैन वाइंड अप द सेशन। कुछ किसी को कुछ कहना है? जो आप लोग जुड़े हैं, नीलम जी, वर्षा अग्रवाल, अंजुल जी, आप लोग शायद पहली बार आए हैं क्या? इसमें कैसा लगा आप? दूसरी बार आए हैं कई लोग। अच्छा। मेरे को तो बिल्कुल आंखों देखा हाल लगता है। मुझे लगता है मेरे सामने ही पूरा का पूरा
उसका विवरण चल रहा है और मैं उसको पूर्ण तरह से उसको एंजॉय करती हूँ कि चलो मैं सेशन एक ही लिया, लेकिन मैं सुनना ही भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर वो है कि उस टाइम जो एनर्जी ले लेते हैं ना हम लोग, उसके बाद उसका, बट इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी नाइस। बहुत ही ज्यादा इससे अलग तरह की एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किस तरह से उन्होंने सीता को मिस किया और लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला, जो कि हमारे जीवन में हमें हर पल हमारे साथ कुछ कुछ होता रहता है, एंड वी हैव नॉट टू लूज एनीथिंग, वी हैव टू थिंक इन अदर डायरेक्शन। सो हाँ, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा उसका। हाँ, वेल सेड है। तो जिस ढंग से वाल्मीकि जी जिक्र करते हैं, जिस ढंग से वाल्मीकि जी लिखते हैं, तो आजकल तो हम 3D मूवी बोलते हैं ना, तो पर वाल्मीकि जी लिखते हैं तो इट्स अ 5D एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आपको शब्दों में ही बता देते हैं कि क्या सुन सकते हो, क्या सूंघ सकते हो, कैसा महसूस हो रहा है। जो उनका काव्य लिखने का तरीका है, इट्स आउटस्टैंडिंग एंड आई फील सो सैड कि हमारी कितनी जनरेशन्स वंचित रही हैं अपने ही इतिहास से, क्योंकि माइथोलॉजी बता दिया है और हम लोग इसी को ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, सुपरस्टिशियस समझते हैं। और मुझे, जैसे मैंने अभी एक पोस्ट भी डाली थी कि मुझे लोग कहते हैं कि तुम तो कथावाचक, तुम तो क्या था, प्रवचन करता। तो मतलब हमें अपने ही इतिहास को लगता है ये तो प्रवचन है, ये तो इसमें कुछ सिर्फ धार्मिक कुछ ऐसा है जो हमें नहीं सुनना चाहिए। इसका ये हाल हो गया है कि अपने घरों में भी किसी की वाल्मीकि रामायण नहीं होती। इट इज वेरी वेरी सैड। परंतु अपना मुहिम है, हम लोगों से जितना बन पड़े हम सब अपने अपने वे में अपना योगदान दें। बाकी जो ईश्वर को कराना है वो ईश्वर कराएगा, वो बैठा ही है। तो जब जब जो जो होना है, एटलीस्ट हम लोग ये कर पाए, एटलीस्ट इस ग्रंथ को, ये 2 ग्रंथ हैं, एटलीस्ट हमारे घरों में इनको स्थान मिला। हमारे भी घर में पहले नहीं थी, रामचरितमानस तो बरसों से थी, वाल्मीकि रामायण तो कभी भी नहीं थी। तो हमारे ही घरों में जब हम इनको स्थान नहीं देते, तो हम डिजर्व करते हैं अपनी नॉलेज से वंचित रहना। हम डिजर्व करते हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन है, अगर अब भी इनको नहीं पकड़ेंगे तो जो हाल हमारा होना है वो तो होना ही है। तो क्या कर सकते हो, जो जो पकड़ सकता है पकड़ ले। तो महाभारत में मैं जरूर सबको आह्वान दूंगी कि जो इन लोगों ने हमें बताया, हमके महाभारत घर में रखने से युद्ध हो जाता है, वो इनकी सोची समझी साजिश थी। क्योंकि अगर महाभारत पढ़ोगे तो आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप अपने बारे में जान जाओगे, अपने देश के इतिहास के बारे में जान जाओगे और आप इनसे युद्ध करोगे। ये लोग वो नहीं चाहते थे। तो इन लोगों ने हमारे माइंड में ये भर दिया कि महाभारत नहीं रखना, विच इज द बिगेस्ट लाई। अपने घर में महाभारत को स्थान दें और हर रोज एक पन्ना पढ़ लेंगे तो अपना जीवन बन गया। वो इतिहास है। वही बात, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम उपदेश समन्वितम। इसमें हर पन्ने में उपदेश है, और वो उपदेश किसके लिए है? हमारे ही उत्थान के लिए, हमारे ही ग्रोथ के लिए। इतिहास लिखा ही उस तरीके से गया है। जो वेदों का ज्ञान है वो हम सामान्य लोगों को नहीं समझ में आता। वो हम सामान्य लोगों को कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से समझ में आ जाता है। इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। गंगा बह रही है और हम नहीं हाथ धोते तो गलती किसकी है? हमारी। नहीं, कई लोग तो राम दरबार भी घर में नहीं रखते। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि रामचंद्र और सीता जी इकट्ठे नहीं रह सके, इसलिए राम दरबार भी घर में नहीं रखो। वेरी गुड। ये बात तुम्हारी वेरी गुड। पर हमारा जो ये सनातन धर्म है ना, ये इतना लूजली वोवन है कि जिसके लिए जो मार्ग सही है सही है, कोई बात नहीं। आपके लिए वही मार्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ये बच भी गया है। सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस म्यूजियम में चली गई हैं। रोम है पर रोमन सिविलाइजेशन नहीं है। ग्रीस वही है, ग्रीक सिविलाइजेशन म्यूजियम में। जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक हम जिंदा है, एक हम जीवित हैं, एक हम संवाद कर पा रहे हैं, अपने ग्रंथों का अध्ययन कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लूज है। सब कुछ अलाउड है, कर लो, कोई बात नहीं, मत रखो। पर अगर आपको अपना ग्रोथ चाहिए तो एक एक पन्ना अपना अध्ययन कर लो, तो आपके लिए अच्छा, नहीं तो हरी अच्छा। वो जो कहते हैं ना, जो कर लो सो अच्छा, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। क्योंकि हम एक जन्म के लोग नहीं है ना, हम तो जन्म पे जन्म लेते जाएंगे। अब इस जन्म में नहीं तो न जाने किसी और जन्म में, कोई बात नहीं। पर जो समझदार है, जो समझता है
कि ये जन्म कितना मूल्यवान है, ये मनुष्य शरीर कितना मूल्यवान है, इसको यूज कर लो। बैंक बैलेंस तो भर रहे हैं, पर जो बैंक बैलेंस जाएगा उस पे काम कर लो। जो यही का यही बैंक बैलेंस रह जाएगा, जिसके पीछे बच्चे लड़ मरेंगे, उसका क्या फायदा। जो अपने साथ जाएगा उस पे काम कर लो, वो समझ जाता है, वो जान जाता है ना। अब बच्चों को भी नहीं चाहिए, अब बच्चे लड़ते नहीं है, कहते हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे लगता है, जब वक्त आएगा ना कोई नहीं छोड़ने का। डोंट वेरी, एक ढेला नहीं कोई किसी पे छोड़ता। ये कहने की बात है, क्योंकि उनको पता है सब कुछ उन्हीं का है, समझ रहे हो आप। एक ढेला, ढेला नॉट इवन एक पैसा, एक ढेले की भी कोई नहीं। वो हम अपने जीवन से भी समझते हैं ना, इस उम्र में आके समझ में आ ही जाता है ना, है ना। हाँ, हाँ। चलिए सेशन को वाइंड अप करूं फिर। Okay. रामाय राम भद्राय रामचंद्राय रामचंद्राय वेद से सीताय। एक सेकंड मैं बोलती हूँ, हाँ हाँ मेरे पीछे दोहराओ। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। दोहरा रही हो पायरुल। ओम रामचंद्राय रामभद्राय चंद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीता सीतापति। पतये नमः। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे मिलेंगे अगले ट्यूसडे को 4 बजे। उस दिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। हम ये कार्य 2 वर्षों के अंतर ही समाप्त करने में कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग रहा है। कोई भी वक्ता तब तक ही बोल पाता है जब सामने श्रोता हो। अलग अलग मीडियम्स पे, अलग अलग फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे हमें अनगिनत श्रोता हमारे साथ हैं, ये हम जानते हैं। जो जुड़ते हैं अपने समय से जुड़ते हैं, और जो लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं वो एक अलग ही एनर्जी है, ऐसा हमारी पारुल बोलती है। जो लाइव क्लास में जुड़ सके उस पर एक अलग ही कृपा होती है, क्योंकि ये एनर्जी है जो इसके थ्रू भी ट्रांसफर होती है। तो इसी उम्मीद में कि आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ सकें। इसके बाद अगले सेशन के बाद हम लोग महाभारत का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत के ग्रंथ प्लीज मंगवा लीजिए। जो मंगवा लेंगे वो बहती गंगा में हाथ धो पाएंगे और अपने देश के इतिहास को जान पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सपना खंडेलवाल, ऑन बिहाफ ऑफ वैदिक फुटप्रिंट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ दीदी फाउंडेशन, आपका धन्यवाद करती हूँ, और अगले सेशन में विल सी यू अगेन। थैंक यू।